चकुलिया एयरपोर्ट इतिहास की धरोहर, क्या फिर से बनेगा ये राष्ट्रीय धरोहर? चकुलिया एयरपोर्ट जो अब एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है, कभी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र था। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित ये एयरपोर्ट 1942 में ब्रिटिश ठेकेदार दास एंड मोहंती कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्मित किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये एयरपोर्ट उस समय अमेरिकी वायुसेना के लिए बर्मा, थाईलैंड, चीन, जापान, इंडोनेशिया और फॉर्मोसा जैसे दूरदराज देशों पर हमले करने का प्रमुख आधार था। जब दुनिया के कई देशों में युद्ध का शोर था, चाकुलिया एयरपोर्ट अमेरिकी वायुसेना के विमानों के लिए एक उड्डयन केंद्र बन चुका था। इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों ने युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमले किए, जिससे इसकी ऐतिहासिक भूमिका और भी अहम हो गई। हालांकि आज ये एयरपोर्ट एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में खड़ा है, लेकिन स्थानीय लोगों की नाराजगी इसे लेकर बढ़ रही है। उनका कहना है कि इस एयरपोर्ट को अतिक्रमण से मुक्त किया जाना चाहिए और इसके ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित करने के लिए सरकारी और सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। एयरपोर्ट का ज्योग्राफी बहुत अंतर दिखा। जो दूसरा रनवे है हमको नजर नहीं मिला। हम पूछते पूछते गया कल यहाँ कि रनवे कहाँ गया, रनवे गायब। ये हमको बहुत बड़ा अंतर दिखा। आसमान खा गया, धरती निकल लिया। ये तो समझ से परे है भाई, लेकिन गजब है। हमारे यहाँ के जो जमीन के मालिक लोग, जो हमारे अंचल के अधिकारी होते हैं, जो जमीन के मालिक होते हैं, पता नहीं उनको भी इसके बारे में जानकारी है कि नहीं, कि उनका ये लैंड ग्रैब हो रहा है। ग्रैब जिसको बोलते हैं कि खा जाना, कोई बाहर से अतिक्रमण भी कर सकते हैं, जिसको पब्लिक को कोई मालूम नहीं। दूसरा है जो भी सोसाइटी यहाँ काम कर रहे हैं, उसका डिटेल्स कहीं बोर्ड में हमको नजर नहीं आया कि वो है क्या, क्या करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। बस एक थोड़ा सा क्या लिखा, वो नहीं, इसका क्या लिखा शब्द, गोलक धर्म नहीं, इसका नाम कुछ दूसरा बोलता है। ध्यान फाउंडेशन। हाँ, ये फाउंडेशन, ये ध्यान फाउंडेशन है कौन, इसको चलाता है कौन, इसका उद्देश्य क्या है और सोसाइटी में इसका क्या योगदान है, ये यहाँ के लोकल आदमी को नहीं मालूम। अभी अगर बेनिफिट का बात बोले तो सिर्फ गोबर मिलता है किसान को, ये अच्छी बात है, हम बुरा नहीं बोलेंगे। उनको खाद सस्ता में अच्छा खाद मिल जाता है, क्योंकि गांव में अभी गाय बैल अभी कम हो गया किसान के घर में, वही प्रॉफिट है। बाकी प्रॉफिट हमको नजर नहीं आ रहा। गोबर का चक्कर में एयरपोर्ट जा रहा है, एयरपोर्ट जा रहा है। ये बड़ी इसको बोलेंगे कि चाकुलिया जो एयरपोर्ट है पूर्वी एशिया में, एशिया के इधर का रीजन बोल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में जो इसका यूज हुआ था। उसके बाद अभी नियरेस्ट अभी कोलाईकुंडा है, कोलाईकुंडा से भी ये 4 गुना बड़ा है ये एयरपोर्ट। तो मेरा सुझाव नहीं कहे, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था, इस धरोहर को बचाना चाहिए था। फिर बीच बीच में एक बार अर्जुन मुंडा जी जब मुख्यमंत्री थे तब लगा कि कुछ होने वाला है, हम लोग भी यहाँ थे, उनका आगमन पर स्वागत किए थे। बाद में सुने एयरफोर्स वाले लोग अपना लैंड दिया नहीं। जब सारा कागजी कार्रवाई शुरू हुआ तो एयरफोर्स के कोई अधिकारी आए थे, डीसी साहब उस समय थे, नितिन मदन कुलकर्णी साहब, तो बोला कि नहीं एयरफोर्स का एरिया है, उन लोग कंप्लेंट ठोक दिया, तो उसके लिए बंद हो गया। और ऊपर वाले का बात हमको नहीं मालूम कि आगे क्या हो। लेकिन इसका उपलब्धि जो लोग बताते हैं कि हमने ध्यान फाउंडेशन और गौशाला बनाया, हम बोलेंगे सबसे बड़ा मूर्ख है जो एक एयरपोर्ट को गौशाला बना दिया। कल ऐसा ना हो कि चाकुलिया स्टेशन को कोई गुरुगुहाल बना दे, ऐसा भी हो सकता है ना। और बना के बोलेगा हमने बहुत बड़ा उपलब्धि कर लिया। यहाँ एजुकेशन हब होना चाहिए। बेंगलुरु की तर्ज पर अगर करना ही है, एयरपोर्ट नहीं बनाना चाहते तो बेंगलुरु की तर्ज पर कोई साइबर सिटी बना दो। ये रीजन होगा तो कलकत्ता, इधर भुवनेश्वर, उसके बीच में ही आ जाएगा। ये बहुत बड़ा एरिया बन जाएगा, जमशेदपुर का सेकंड सिटी बन सकता है। पूरा लैंड को देना चाहिए साइबर के लिए। पूरी चकुलिया जो ये एयरपोर्ट है, हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि ये एयरपोर्ट आज से नहीं, हमको लगता है 1942 से पहले से एयरपोर्ट था। अभी भी कुछ हिस्सा बच गया है, लेकिन अगर यही हाल रहेगा गाय के नाम से, बैल के नाम से, किसी प्राइवेट संस्था के नाम से, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बिल्कुल लुप्त हो जाएगी। हालांकि हम लोगों ने इस संबंध में हमारे माननीय विधायक श्री समीर कुमार महंती, जो हर समय चकुलिया के हर चीज पर नजर रखते हैं, उनके नजदीक भी ये बातें आई है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि ठीक है, हम देखते हैं और हो सकता है कि
अगर जो सेशन होगा आपको इंटर सेशन, तो मैं समझता हूँ कि हमारे विधायक महोदय इस संबंध में विधानसभा में अपनी बात रखेंगे। और चकुलिया के आम लोगों को भी चाहिए कि ऐसी जो सरकारी संपत्ति है ये बर्बाद ना हो, जैसा है वैसा बने रहे। और अगर कुछ बनाना ही है तो शिक्षा के क्षेत्र में इसे बड़ा से बड़ा हब बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा समाज में लोग इसका इस्तेमाल कर पाए, ना कि कोई जो है विशेष रूप से किसी फाउंडेशन के नाम से, किसी संस्था के नाम से इतने बड़े सरकार की संपत्ति को जो है नष्ट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस एयरपोर्ट का इतिहास सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस ऐतिहासिक स्थल को फिर से संजीवनी दी जाएगी? क्या सरकार इस एयरपोर्ट को एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेगी या इसके महत्व को सही तरीके से प्रस्तुत करेगी? क्या चकुलिया एयरपोर्ट को मिलेंगे वे दिन जब ये फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार होगा? ये सवाल सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल से जुड़ा नहीं है बल्कि उस गौरवपूर्ण इतिहास से जुड़ी जिज्ञासा है जो इस एयरपोर्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दर्शाया। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।